तो शुरू करते हैं गाइज इस पोएम को, जो कि है एबो बेन एडम। इसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ओके, तो पोएट्री गाइज शुरू कुछ ऐसे होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएट्री का आइडिया दे देता हूँ गाइज। इस पोएट्री में बेसिकली पोएट अपने आप को उन्होंने एक नाम दिया है, इसका नाम है एबो बेन एडम। इज़ अ पर्सन जो कि एक बहुत ही भगवान में विश्वास करने वाला पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है। एंड वो ये कहना चाहता है कि भगवान में विश्वास रखने का मतलब है सिर्फ भगवान की पूजा पाठ ही नहीं, लेकिन जो भगवान को प्यार करते हैं, भगवान को पसंद करते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी भी आप बोलते हैं उनके लिए भी आप सोचें, उनको भी आप मानें, किसी और को आप पॉइंट ना करें। बेसिकली क्या है कि इंसान अगर इंसान के का ध्यान रखेगा, इंसान अगर इंसान के लिए अच्छा सोचेगा, तो वो इनडायरेक्टली गॉड के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। कुछ ऐसे ऐसे बहुत अच्छे इसमें आपको मैसेजेस मिलेंगे। बेसिकली अगर मैं कहूँ, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि गॉड लव दोज हु लव देयर फेलो मैन। गॉड उनको ही पसंद करते हैं जो उनके दिए हुए, उनके बनाए हुए कुदरत के वीकेंड से, जो ह्यूमन बींग्स है, अगर ह्यूमन को चाहेगा, इंसान को पसंद करेगा, तभी बेसिकली गॉड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें भी पसंद करेंगे। बहुत हो गया इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं पोएट्री पे। ठीक है, तो पोएट्री कुछ शुरू ऐसे होती है। एबो बेन एडम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। बेसिकली क्या है, ये जो सेंटेंस है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मे हिज ट्राइब इंक्रीज। ट्राइब का यहाँ बेसिकली मतलब क्या है कि इस तरह के लोग, मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के, इसके जैसे लोग दुनिया में बढ़ें और आएं। क्यों आएं? अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। यही पर्सन जो है एबो, ये एक रात उठता है और नींद से उठता है और अचानक से इसकी आँख खुलती है। डीप मतलब बिल्कुल से अनडिस्टर्ब, बेसिकली बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम। चांदनी रात, वी कैन से, देखो इस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हो। रात है बहुत घनी, रूम में लाइट्स ऑफ हैं, चांद की रोशनी पड़ रही है थ्रू विंडो, और रूम के अंदर एक सर्कल, एक ऐसा घेरा बन रहा है। ये विद इन द मून लाइट का मतलब क्या है, जो चांद की रोशनी रूम में पड़ रही है, वहाँ वो कुछ देखता है। क्या देखता है? मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लॉसम। गाइज, लिली इन ब्लॉसम का बेसिकली मतलब क्या है, जो लाइन है पूरी, लाइक अ लिली इन ब्लॉसम, इस बेसिकली यहाँ पे ये एक एंजल, एक भगवान के फरिश्ते को ये लाइन जो है वी कैन से कही गई है, जो कि यहाँ पे कंपेयर करा गया है उसको लिली की तरह, फ्रेशनेस और एक फूल की तरह, बिल्कुल ही सुंदर और वी कैन से बहुत ही आँखों को अच्छा लगने वाली एक इमेज, ऐसा कुछ उन्होंने वहाँ पे ये दिखाया गया है। तो बेसिकली उस मून लाइट में एक एंजल, एक भगवान का फरिश्ता वहाँ पे आता है। वो उसे देख के घबराता नहीं है, बल्कि वो धार्मिक होने की वजह से उस एंजल को बहुत ही अच्छे दिल से, अच्छे मन से, अच्छे भाव से स्वागत करता है। उसको लगता है हो सकता है ये बुरा नहीं हो और भगवान का ही कोई दूत या फिर भगवान का ही कोई भेजा हुआ मैसेंजर हो। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। अब वो देखता है कि वो एंजल जो है एक बुक में कुछ, यू कैन से बुक ऑफ गोल्ड का मतलब हो गया ऐसी बुक जहाँ पे गोल्डन लीव्स हो, मतलब सुनहरों शब्दों में कुछ लिखा जा रहा था। अब वो पूछता है उनसे, एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड। अब एडम जो है उस सबको देख के बड़ा ही शांत हो गया, बड़ा ही काम हो गया। एक्सीडिंग पीस मतलब काम, बहुत शांत हो गया। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड। अब वो बोलता है, जब बेसिकली किसका प्रेजेंस, जब एंजल रूम में होता है या होती जो भी था, तो वो उनसे पूछता है, वो उनसे बोलता है कि व्हाट राइटेस्ट दाउ। बेसिकली इसका मतलब है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। द विजन रेज्ड इट्स हेड। विजन बेसिकली कहा गया है एंजल को, जो छलावा, जो उसे दिख रहा था। एंड तो वो जो है अपना सर उठाता है। एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड आंसर्ड। बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्रता, क्या बोलते हैं, विनम्रता,
एक नया वर्ड देखो मेरी हिंदी थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न एंड टू टीच यू न्यू वर्ड्स ऑफ हिंदी। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्वीटली वो उठ के अपना सर को उठा के उसको देखता है और उसको जवाब देता है, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ जो भगवान को मानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को प्यार करते हैं। दोज हु लव द गॉड और लॉर्ड एक ही बात है। एंड इज माइन वन। अब ये बात सुन के जो पोएट है वो पूछता है क्या वहाँ मेरा नाम भी है? सेड एबो, वही पर्सन, वही पोएट, ने नॉट सो, लेकिन उसका वहाँ पे नाम नहीं होता। देखो ये पोएट्री कम एक बहुत ही छोटी सी सीन, एक इस छोटी सी स्टोरी ज़्यादा लग रही है एक सीन पूरा एक्सप्लेन जैसे करा गया हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिप्लाइड द एंजल, एबो स्पोक मोर लो। अब जो है ये सुन के एबो जो है मतलब नाराज नहीं होता, वो तब भी ये बोलता है कि कोई बात नहीं। वो उससे बहुत ही प्यार से जो है उसको जो है मतलब बोलता है और रिप्लाई करता है, बट चीयरली स्टिल, अब भी वो चेयरफुल है। एंड सेड आई प्रे दी देन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ राइट माई नेम, मतलब राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। क्या आप मेरा भी उन लोगों की लिस्ट में नाम लिख सकते हो जो इंसान को प्रेम करे, क्योंकि मैं भी उसको ऐसा लगता है कि वो भी डिजर्विंग पर्सन है। तो वो जब सुना उसने कि उसका नाम वहाँ नहीं है, इतना कुछ भगवान को मानने के बाद भी, तो वो निराश नहीं हुआ, वो गुस्सा नहीं हुआ। देखो यहाँ से एक मैसेज ये आता है कि अगर एक आध बार अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो तो उसमें से आप भगवान का फेथ छोड़ दें, भगवान पे विश्वास करना छोड़ दें, वो गलत है। जस्ट गिव अ चांस अपने आप को, क्या पता भगवान आपका एक और टेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड। अब एंजल जो भी अपना काम कर रहा था वो करा और वहाँ से गायब हो गया। वैनिश का मतलब डिसअपेयर। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। वो अगली रात फिर से आया एंड फिर से वही बहुत चमकती हुई लाइट के साथ, एंड शोड द नेम्स हु लव द गॉड हैड ब्लेस्ड। उसके बाद उसने फिर से नेम्स की लिस्ट दिखाई, एंड लो बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। और इस बार उसका नाम जो था बाकी सभी नामों में सबसे ऊपर था। लेड मतलब टॉप और रेस्ट मतलब अदर नेम्स, जो बाकी जो नाम थे। वेकनिंग का मतलब हम कह सकते हैं चमकती हुई लाइट, और ये BLES जो लास्ट सेकंड लाइन में BLEST है, वी कैन से ब्लेस्ड या फिर। तो बेसिकली ये पोएम थी जहाँ पे शुरुआत बहुत ही स्वीट, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, आई थिंक समझ में आई।